हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। आज हम जानेंगे कि 50 लाख इन्वेस्टमेंट अगर करना है और मंथली हमें कुछ इनकम अच्छा जनरेट करना है तो हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लोगों का मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि कैसे इन्वेस्ट करने से हमें एक लॉन्ग टर्म अच्छा इनकम मिलता रहेगा। तो कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला है LIC का जीवन आश्रय प्लान। LIC का जो पेंशन प्लान है वो सबसे सिक्योर माना जाता है, लेकिन बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद पता चला कि उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे कम है, लेकिन फिर भी LIC का प्लान जो है वो सबसे सिक्योर है। तो उसमें आप अगर कुछ पैसा रखें, जैसे अगर आप 50 लाख पूरा रखें तो अप्रोक्स 20,000, तो उसमें बहुत सारा प्लान्स का डिफरेंट भी है। तो उसमें आपको अगर देखेंगे तो 20,000 के आसपास अप्रोक्स मंथली आपको मिलता रहेगा लाइफ टाइम। तो उसमें थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन अप्रोक्स जो मैं बोल रहा हूँ 20,000 है, उसमें बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स है, तो उसमें आप चूज कर सकते हैं। तो ये है अगर डायरेक्ट आप LIC में रखें तो ऐसे ही आप अगर LIC में कुछ पार्शियल रखना चाहते हैं तो LIC में अगर 25 लाख रखें तो आपको एक 10,000 का फिक्स इनकम हो गया। तो आप ऐसा भी चूज कर सकते हैं, आप अपना माइंडसेट ऐसा भी कर सकते हैं कि हमको जैसे हमारा घर का खर्चा है अप्रोक्स 15,000, तो 10,000 में डायरेक्ट LIC से फिक्स 10,000 ले लिया तो आपको एक बेस फिक्स खर्चा आपको मिल गया। तो बाद में 4-5 हज़ार रुपये आपको उसको बाकी एडजस्ट करना है। आप ऐसे भी माइंडसेट में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर पूरा पैसा रख देंगे LIC में तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% में चला जाएगा। और जो इन्फ्लेशन है, जो मार्केट का रेट जो बढ़ता रहता है, वो इन्फ्लेशन जो है वो भी 4-5% है। तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। तो इन्फ्लेशन को बीटिंग करने वाला रिटर्न अगर आपको मिलना है तो आपको कुछ पैसा अलग जगह पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि कंपैरेटिवली सिक्योर कम होगा। ये कि आपको समझना है, क्योंकि आपको अगर पूरा सिक्योर रखना है पैसे को तो उसको आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपको पैसे को थोड़ा सा रिस्क और थोड़ा सिक्योर में डिवाइड करना है तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ेगा। तो आप अगर पूरा पैसा LIC में रखना चाहते हैं तो अप्रोक्स 20,000 के आसपास मिलेगा। थोड़ा सा अगर डिवाइड करना चाहते हैं थोड़ा सा, उसमें आप मेरा जो रिकमेंड है, आप कुछ पैसे को कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट ज़्यादा जिसमें उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है आपका पोस्ट ऑफिस का जो MI स्कीम है, उसमें भी कंपैरेटिवली LIC से 1% ज़्यादा मिलेगा। तो उसमें आप 4.5 लाख पर पर्सन रख सकते हैं। जैसे आप अगर खुद रखना है आपका नाम पे तो 4.5 लाख, अगर फैमिली आपको वाइफ के दोनों मिला के रखना है तो आप 9 लाख रख सकते हैं। और ऐसे ही आप मदर फादर के नाम पर रखना है तो आप ऐसे ही 4.5 इंटू कर सकते हैं। तो इतना आप रख सकते हैं LIC पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस में एक स्पेसिफिक अमाउंट रख सकते हैं और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रख सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में ये लिमिटेशन है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा है LIC से, लेकिन उसमें लिमिटेशन है, मनी का लिमिटेशन है, पैसा का स्पेसिफिक पर पर्सन लिमिटेशन भी है, और पीरियड का भी लिमिटेशन है। कुछ स्पेसिफिक पीरियड तक आप रख सकते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे, जैसे ही इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिलेगा तो आपको थोड़ा थोड़ा बहुत सारा लिमिटेशन भी आएगा। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में SWP कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड SWP का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में आपने कुछ अमाउंट का पैसा रख दिया और उसको मंथली विड्रॉ करना चालू किया। म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करता है और डेब्ट मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, जिससे कि वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको क्रिएट करके देता है। लेकिन म्यूचुअल फंड इज़ अ रिस्की दैन LIC जो कि फुली सिक्योर है। म्यूचुअल फंड जो है उसका कोई खास सिक्योरिटी नहीं है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि आपको 25 से 30% आप म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। कुछ परसेंट आप जैसे पोस्ट ऑफिस में आप अपने नाम पे और अपने वाइफ के नाम पे, फैमिली के नाम पे जब रख सकते हैं वो भी रख सकते हैं। और बाकी LIC में आपको फिक्स जो मंथली खर्चा है, जो मेजर खर्चा है, उसको आप मंथली आप पहले जनरेट करना चालू कर दीजिए। जैसे आपको मंथली खर्चा है 12,000 15,000, तो उतना आप LIC में रख दीजिए और आपका मंथली जो मेन खर्चा है वो आपका उठ जाएगा। और बाकी खर्चे को आप थोड़ा सा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न में इन्वेस्ट कीजिए, जो कि इक्विटी में और जो कि म्यूचुअल फंड आप कर सकते हैं। अगर आपको मंथली, मैं बोलूँगा कि अगर आपको SWP जितना अमाउंट चाहिए उतना ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मंथली खर्चा है 10,000 रुपया या 15,000 रुपया, और अगर आप 50 लाख इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा मिल रहा है पैसा, 20,000 मिल रहा है, तो आपको 20,000 पूरा उठाना नहीं चाहिए।
तो आपको उस पैसे को आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं और बाद में भी उठा सकते हैं। ये मेरा एडवाइस है। आप अगर लॉन्ग टाइम आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको उसका रिटर्न भी ज़्यादा मिलता रहेगा। अगर आप मंथली उसको इमीडिएटली सब निकाल देंगे तो उसका भी आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसके भी आप सोचना है। अगर आपको SWP पूरा करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अगर SWP करना है तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट उसमें भी है। जैसे एक है डायरेक्ट डेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे। डेट फंड का भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है LIC से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और बैलेंस फंड जो है, बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करने से वो कंपैरेटिवली 8 to 9% देगा या 8 to 9% तक इंटरेस्ट दे सकता है, जो कि पोस्ट ऑफिस और LIC से ज़्यादा है। और कुछ परसेंट आप इक्विटी में रख सकते हैं जिसमें से आप विड्रॉ नहीं करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ पैसा डेप्ट में, कुछ बैलेंस में, जिसमें भी आप SWP कर सकते हैं, मंथली विड्रॉ कर सकते हैं, और कुछ पैसे को आप इक्विटी में SIP करके इन्वेस्टेड रख सकते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए। 10-15 साल के बाद आप जिसमें खर्चा करेंगे। तो आपको ऐसे भी सोचना चाहिए कि नेक्स्ट 15 साल के लिए भी आपको एक अलग से फंड क्रिएट करना है। आपको सारा पैसे को अभी मंथली विड्रॉल स्कीम में नहीं डालना चाहिए। कुछ पैसे को आपको लॉन्ग टर्म सेविंग करके 10 साल 15 साल के बाद उसको विड्रॉ करने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है बेसिक आइडियाज़ आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए 50 लाख के अमाउंट को, ताकि आप मंथली अप्रोक्स 10 से 20 हज़ार तक कमा सकें। और सिर्फ कमाए नहीं, लॉन्ग टर्म में कुछ बड़ा अमाउंट भी आप सेव कर सकें और इन्वेस्टेड रहें। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो में लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज इन राइट टाइम, देन द नॉलेज ब्रिंग्स विजडम।